हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो भी बैंक या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के बारे में जस्ट सोच रहे हैं या आप लोगों ने जस्ट अभी अभी अपनी तैयारी चालू करी है, सो गाइस आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बिकॉज आज मैं बिगिनर से जुड़े हर क्वेश्चन का रिप्लाई करने वाला हूं, वो भी बस इस एक वीडियो में। अब गाइस देखो, आई नो कि भाई एज अ बिगिनर हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार उठते रहते हैं। भाई फॉर एग्जांपल कि भाई हम अपनी तैयारी कहां से चालू करें, भाई तैयारी को कितना टाइम देना चाहिए, भाई सबसे अच्छे टीचर्स कौन से हैं, हमें कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए, भाई क्या मैं कोई पेड मटेरियल ले लूं या मेरी यूट्यूब से फ्री में भी तैयारी हो सकती है, भाई कौन सा मॉक टेस्ट सीरीज सबसे अच्छा है, या इसके साथ भाई सेक्शन वाइज सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई जीके की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सर हमें जीके कितने टाइम का पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना चाहिए। मतलब इन सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में करने वाला हूं, ठीक है। पर भाई आज ना मैं आप लोगों को एज अ टीचर या एज अ गाइड नहीं, बल्कि एज अ बड़ा भाई होने के नाते आप लोगों से बात करने वाला हूं। बिकॉज देखो, आज से कुछ साल पहले मैं भी वहीं था जहां पे आप लोगों, भाई मुझे भी नहीं पता था एज अ बिगिनर कि मुझे तैयारी चालू कैसे करनी है, से लेके मैंने सारे बैंक और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन को पहले अटेम्प्ट में निकाला। तो भाई मैंने किन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करा, किन ट्रिक्स को फॉलो करा, और किस तरीके से आज आपका बड़ा भाई एक सरकारी बैंक में एज अ स्केल 2 ब्रांच मैनेजर काम कर रहा है, इन सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में आज बात करने वाले हैं। तो चलो चालू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करते हैं। अब भाई देखो, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो मैक्सिमम बच्चों में डाउट होता है कि भैया हम तैयारी चालू कहां से करें, भैया कोई पेड मटेरियल बाय कर ले, भाई कोई पेड कोर्स ले ले, या फ्री मटेरियल से भी हमारी तैयारी हो सकती है। भाई देखो, यहाँ पे मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई करूंगा कि भाई अपनी तैयारी के स्टार्टिंग के दिनों में कभी भी आप लोगों को किसी पेड मटेरियल को रिफर नहीं करना है या बाय नहीं करना। भाई अपनी तैयारी के इनिशियल दिनों में आपको एक कोशिश करनी है कि आपको इस एग्जाम को समझना है कि भाई इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, भाई ये एग्जामिनेशन किस लेवल की तैयारी या प्रिपरेशन मांगता है। भाई इसके लिए आपको क्या करना है, भाई डायरेक्टली यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो भाई हाउ टू प्रिपेयर फॉर SBI PO 2023 या हाउ टू प्रिपेयर फॉर RRB PO या IBPS PO। भाई आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, भाई उस एग्जाम के बारे में जाके यूट्यूब पे लिखो। और भाई देखो, मैक्सिमम बच्चों के अंदर ये मिसकंसेप्शन होता है या उनको मिसगाइड करा जाता है कि भाई अगर आप लोग पेड कोर्स नहीं लोगे तो भाई आप लोग की तैयारी अच्छी नहीं होगी या आपका एग्जाम पहले अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा। तो भाई यहाँ पे आपका इस मिसकंसेप्शन को भी क्लियर कर देता हूँ। भाई हर साल हजारों बच्चे वो होते हैं जो एग्जाम को अपने पहले अटेम्प्ट में निकालते हैं और उन्होंने कभी भी कोई पेड मटेरियल बाय नहीं करा होता। भाई बस फ्री मटेरियल और मॉक टेस्ट दे दे के उनकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाती है कि वो एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं बिना एक भी पेड कोर्स को बाय करे। और दूसरा मिसकंसेप्शन ये होता है कि भाई जो हमें टीचर जो पेड कोर्स में मिलेंगे, भाई वो हमें फ्री सोर्सेज में तो मिलेंगे नहीं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आपकी गलत धारणा है। बिकॉज वही सेम टीचर्स जो आज पेड मटेरियल पे अनअकैडमी पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, वही सेम टीचर्स के यूट्यूब चैनल्स भी हैं जहां पे वो लोग आपको फ्री में पढ़ाते हैं, जिनकी क्लासेस आज भी चलती हैं। मतलब जो चीज वो लोग एग्जैक्टली अपने पेड क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, वही सेम चीज वो आज भी अपनी फ्री क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई स्टार्टिंग के दिनों में हमें कोई भी पेड मटेरियल, पेड कोर्स नहीं लेना है। फिर चाहे कोई कितना भी बोलता रहे, भाई जैसे कोई आपको आके बोलता है ना भाई स्टार्टिंग के दिनों में पेड कोर्स ले लो, तो उसको जाके बोलना भाई तू शांत रहे, भाई हमें पता है कि भाई कैसे तैयारी करनी है और फ्री में भी तैयारी हो सकती है। आज हमें समझ आ गया। तो आई होप कि आप लोगों को पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि भाई स्टार्टिंग के दिनों में पैसे के पीछे नहीं भागना है कि भाई ये कोर्स ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, कुछ नहीं करना है। भाई मैंने ये सारे के सारे एग्जाम्स को अपने पहले अटेम्प्ट में निकाला था और मैंने मात्र 1500 रुपए खर्च करे थे। भाई मैंने ना इसके ऊपर पूरे जो स्टॉक्स पे वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली बताया था कि मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास भी पैसों की उतनी ही कमी थी जितनी शायद आज आप लोगों के पास होगी, और इसलिए मुझे पता है कि भाई एक एक पैसे की कितनी ज्यादा कीमत है। तो स्टार्टिंग के दिनों में किसी को भी पेड मटेरियल बाय करने की जरूरत नहीं है, फ्री सोर्स से बहुत इजीली आप लोग तैयारी कर सकते हैं। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों को बहुत क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की, भाई किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए। अब देखो भाई, आजकल बाजार में ना अनलिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज हो चुके हैं हर चीज के, और वैसे ही हर दूसरा टीचर आजकल बुक्स भी लिखने लग गया है। तो सारे बच्चों को डाउट होता है यार फेमस टीचर है, इसने एक बुक लिखी है, ये वाली बुक ले लें क्या। तो भाई ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। भाई मैं आज आपको सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट बुक्स बता रहा हूँ, भाई किन बुक्स को आपको फॉलो करना चाहिए, अभी आपकी स्क्रीन पे आएंगी। भाई सबसे पहले मैं इंग्लिश की बुक्स बता देता हूँ। भाई आपको बस ये 3 बुक्स को फॉलो करना है। भाई सबसे पहले जो मुझे बहुत ज्यादा एक बुक पसंद है, उसका नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी। बहुत अच्छी बुक है, इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी और तीसरी, ये दोनों बुक्स ही आपकी हैं वर्बल एबिलिटी फॉर कैट। पहली बुक का नाम है बाय अरुण शर्मा और दूसरी है बाय निशीत के सिन्हा। भाई इन तीनों में से कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं। भाई मेरा सबसे ज्यादा वोट हमेशा कैट एग्जामिनेशन की बुक्स को जाता है।
तो चाहे तो आप लोग कैट की बुक फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, फिर तब मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश वाली बुक को फॉलो कर लेना, बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद बात करते हैं क्वांट की बुक्स की। तो भाई क्वांट के लिए सबसे अच्छी बुक, भाई अगर आपका क्वांट में आज बिल्कुल ही जीरो लेवल है, तो मैं बोलूंगा भाई क्वांट के लिए आप लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल सबसे पहले उठा लो, बिकॉज इससे बेसिक लेवल की बुक आपको मैथ्स की कहीं नहीं मिलेगी। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है, इसको फॉलो कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि भाई आपकी मैथ्स ठीक ठाक है, भाई तब मैं आपको 3 और बुक्स फॉलो करने के लिए बोल रहा हूं। भाई वो है क्विकर मैथ्स बाय एम टायरा, बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा आप लोग फॉलो कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट एग्जामिनेशंस बाय अरुण शर्मा, दूसरी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय सर्वेश वर्मा और तीसरी है निशीत के सिन्हा। भाई इन चारों पांचों बुक्स में से किसी भी एक बुक को फॉलो कर सकते हो। अगर बिल्कुल बेसिक लेवल है तो आर.एस. अग्रवाल पे जाओ, अगर थोड़ा ठीक ठाक लेवल है तो मैं बोलूंगा भाई कैट एग्जामिनेशन की बुक्स को फॉलो करो। और इसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो भाई रीजनिंग के लिए सबसे अच्छी बुक, अगेन अगर आपका बहुत जीरो लेवल है, तो है वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल। बिल्कुल बेसिक लेवल की बुक है, बहुत ईजी वे में आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इसके बाद अगली बुक आती है मैजिकल बुक ऑन पजल बाय के कुंदन, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बुक अगर आप लोगों को पजल्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं तो। और इसके बाद मेरी सबसे फेवरेट बुक्स के नाम ले लेता हूं, लॉजिकल रीजनिंग बाय अरुण शर्मा या लॉजिकल रीजनिंग बाय निशीत के सिन्हा। मतलब ऑल इन ऑल बात करें तो भाई आप लोग को दुनिया में ऐसे भटकना नहीं है कि भाई ये बुक भी ले लें, ये बुक भी ले लें, ये वाले टीचर ने लिखी, ऐसा कुछ नहीं करना है। भाई आप लोगों को बहुत छांट छांट के अपने पिछले 3-4 साल 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद इन सारी छटी हुई बुक्स के नाम बता रहा हूं। इनके अलावा किसी भी और बुक को फॉलो करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि बुक्स वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो मैक्सिमम बच्चों के अंदर आता है कि सर प्रिपरेशन को कितना टाइम दे, सर कितने टाइम के अंदर हमारा आइडियली बैंक या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन निकल सकते हैं। तो देखो भाई आइडियली आपको बताता हूं कि भाई अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, बट अगर आप मेहनत कर सकते हो, तो भाई मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप लोग 6 से 8 महीने के अंदर आइडियली इस एग्जाम को निकाल सकते हो। अब भाई देखो आइडियल टाइम है, भाई कुछ बच्चे वो भी होते हैं जो इस समय में बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं और वो भाई 4 या 5 महीने में भी इन एग्जाम्स को निकाल लेते हैं। वहीं कुछ बच्चे वो भी होते हैं जिनको 2 या 3 साल तक भी लगते हैं। तो भाई एक एवरेज की बात करें तो 6 से 8 महीने, बाकी आपकी मेहनत या शिद्दत के ऊपर डिपेंड करता है, आपके डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बोलता आया हूं, भाई सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें होती हैं जो आपका बैंक या इंश्योरेंस एग्जाम्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई सबसे पहली चीज होती है आपका फोकस और दूसरी चीज होती है आपका डिटर्मिनेशन। भाई कितने ज्यादा फोकस से और कितने ज्यादा डिटरमिन्ड हो आप, भाई कि आपको शिद्दत कितनी ज्यादा अंदर से कि भाई मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है या मुझे अपने माँ बाप को उस गरीबी से निकालना है। भाई एक लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाले लड़के या लड़की के अंदर ना हमेशा बस यही चलता रहता है, यार अपने माँ बाप को वो खुशियां देनी है जो उनको कभी नहीं मिली। तो अगर आपके अंदर वो शिद्दत है ना, तो भाई आप लोग 6 से 8 महीने के अंदर निकाल लोगे। अगर आपको जलना आता है तो आप निकाल लोगे। बट अगर आपका वो एटीट्यूड है कि यार देखा जाएगा, हो जाएगा, पहला ही तो अटेम्प्ट है, दूसरा ही तो अटेम्प्ट है, तो हो सकता है फिर आपको 2-3 साल भी लग जाए। देखो भाई लोग तो वो भी हैं जो 6-6, 7-7 साल तक भी तैयारी कर रहे हैं। बट देखो मैं कभी वो चीज पसंद नहीं करता, बिकॉज मेरा हमेशा से यही टारगेट रहता है कि आप लोगों का जो टारगेट है वो छोटा होना चाहिए। बिकॉज जब हम ये सोच के तैयारी करते हैं ना, यार मुझे तो एग्जाम 4 साल में निकालना है, 3 साल में निकालना है, तो उसमें होता क्या कि आपका एग्जामिनेशन 8 साल बाद निकलता है। बट वहीं जब आप सोच के जाते हो कि भाई मुझे तो 8 महीने के अंदर एग्जाम निकालना है, तो फिर आप 1 साल या 2 साल के अंदर एग्जाम निकाल लेते हो। तो इसीलिए अपनी डेडलाइन को हमेशा छोटा रखा करो। और भाई अगर आपकी तैयारी सही रही ना, देन आई कैन गारंटी कि भाई आप लोग बहुत जल्दी बैंक ऑफिसर बन के ही निकलेंगे। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सर सेक्शन वाइज बेस्ट टीचर्स कौन से हैं। तो भाई यहाँ पे ना मैं आपको सेक्शन वाइज टीचर के नाम बता रहा हूँ और ये सारे के सारे टीचर्स ना आपको फ्री में पढ़ा देंगे। मतलब ये आपको घर पे आएंगे, आपको फ्री में पढ़ाएंगे और आपके टाइम के अनुसार आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। अब भाई वो कैसे होगा, भाई वो होगा एक बहुत महाशक्ति की वजह से, और उस पावर हाउस का नाम क्या है, वो है यूट्यूब। भाई YouTube पे आपको अनलिमिटेड सारे के सारे बेस्ट टीचर की क्लासेस फ्री में मिलती हैं। वो भी आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। मैं सेक्शन वाइज आपको बेस्ट टीचर्स के नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले क्वांट से चालू करते हैं। भाई क्वांट का सबसे बेस्ट टीचर कौन सा है। भाई देखो क्वांट के लिए एक बहुत बढ़िया चैनल है जिसको मैं बहुत बार बार रिकमेंड भी करता हूँ, और वो चैनल है कौशिक मोहंती का करियर डिफाइनर। भाई वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग चैनल, और भाई इनके बहुत सारे वीडियोस हैं जो हमेशा ट्रेंडिंग में चलते हैं, तो इनके वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेकंड चैनल की, भाई वो है आशीष अरोड़ा का स्टडी फाइट चैनल, आप उनके चैनल को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अड्डा 247 चैनल। भाई ये पूरा बहुत बड़ा चैनल है, आप लोग इनके मैथ के प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद मेरा वन ऑफ द फेवरेट हमारा खुद का चैनल द अल्फा बैंकर, इसमें हमने बहुत सारे क्वांट के अलग अलग बैचेस चालू करे हैं, जिसमें हमने अरिथमेटिक देखा हुआ है, स्पीड मैथ्स देखा हुआ है, डीआई देखा हुआ है। डीआई में बेसिक टू एडवांस कैसे जाना है, अरिथमेटिक के बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से लेके हाई लेवल क्वेश्चंस कैसे करने हैं, स्पीड मैथ्स को और तेज कैसे करना है, इन सारी चीजों की बातें करी हमने अपने अलग अलग बैचेस में। तो इन सारे बैचेस का लिंक आपको अपने चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, तो जाके उनको देख सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में बहुत ही कम टीचर्स हैं, बिकॉज रीजनिंग में क्या होता है, बच्चा मैक्सिमम ना खुद ही समझ जाता है, तो ज्यादा टीचर्स को फॉलो करने की जरूरत रहती नहीं है। बट रीजनिंग की अगर बात करें तो वन ऑफ द फेवरेट टीचर जो सारे बच्चों का रहता है वो है अंकुश लांबा। अंकुश लांबा की 1000 पजल वाली सीरीज है, उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिसलेनियस टॉपिक्स के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग अड्डा 247 को फॉलो करिए, बिकॉज अड्डा 247 की जो प्लेलिस्ट है ना वो बेहतरीन है, बिकॉज वो इतनी सारी प्लेलिस्ट है, मतलब आपको वहां पे अनलिमिटेड मटेरियल मिल जाएगा, वो भी सब फ्री में। तो मिसलेनियस टॉपिक के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हो अड्डा 247 की प्लेलिस्ट, और पजल्स के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हो पहला अंकुश लांबा और दूसरा है पुनीत सर। भाई पुनीत सर का भी शायद कोई चैनल है, मुझे नाम याद नहीं है, पर आप टाइप करेंगे ना रीजनिंग फॉर बैंक एग्जाम्स बाय पुनीत सर, तो आपको वहां पे उनकी पजल्स की वीडियोस मिल जाएंगी, उनको फॉलो कर सकते हैं। और फाइनली वन ऑफ माय फेवरेट जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो है मेरिट शाइन, एक यूट्यूब चैनल है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, पता नहीं क्यों, बिकॉज इतना अमेजिंग कंटेंट है, इतने बढ़िया टीचर है, तो आप लोग एक बार उनका चैनल में विजिट करिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और अब बात करते हैं इंग्लिश की। भाई तो इंग्लिश में मेरा हमेशा से यही मानना है कि भाई इंग्लिश एक बच्चा खुद से अच्छा कर सकता है, उसको कभी टीचर की जरूरत नहीं होती। बिकॉज देखो मैक्सिमम बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि भाई इंग्लिश में ना ग्रामर में उलझ जाते हैं या वोकैबुलरी में उलझ जाते हैं, बल्कि भाई बैंक एग्जाम्स में जो इंग्लिश पूछी जाती है वो आपकी रीडिंग बेस्ड इंग्लिश होती है, मतलब आपको वोकैब या ग्रामर में टाइम वेस्ट करना ही नहीं होता, और भाई रीडिंग वाला पार्ट तो बच्चे को खुद ही करना होता है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ भाई इंग्लिश में कभी टीचर की जरूरत नहीं है। बट स्टिल फिर भी अगर आप चाहते हैं किसी टीचर को रिकमेंड करना, तो भाई मैं 3 अलग अलग चैनल्स के नाम बता रहा हूँ, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले सबकी फेवरेट निमिषा बंसल, निमिषा बंसल नाम से ही इनका यूट्यूब चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग कंटेंट है इनका और बहुत सारी चीजें पढ़ाती हैं भाई, एडिटोरियल, वोकैबुलरी, ग्रामर, मतलब सारी क्लासेस आपको यहाँ मिल जाएंगी। दूसरे टीचर का नाम है तरुण ग्रोवर, भाई इनका चैनल का नाम भी तरुण ग्रोवर नाम से ही है, इनको फॉलो कर सकते हैं। और तीसरा चैनल अल्फा बैंकर, जिसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग बैचेस में इंग्लिश की अलग अलग क्लासेस ली हैं, जहाँ पे मैंने एक्चुअली में बताया है कि भाई ग्रामर को कम से कम टाइम में कैसे इंप्रूव करा जा सकता है, भाई आप लोग रीडिंग को और तेजी से कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और कैसे कम वोकैबुलरी पढ़ते हुए भी आप लोग वोकैबुलरी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भाई अगर आप लोग अल्फा बैंकर मतलब मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जैसे ही जाएंगे वहां पे नीचे आएंगे, आपको इंग्लिश का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, आपकी इंग्लिश की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। एंड आई कैन गारंटी कि भाई उन वीडियोस में मैंने वो हर चीज बताने की कोशिश करी है जो भी मुझे आता है, और भाई कैसे मैंने खुद अपनी इंग्लिश को अच्छा करा और फाइनली आखिरी के टाइम में कैसे मैं हमेशा इंग्लिश में 25 प्लस मार्क्स स्कोर करता था। आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फाइनली बात करेंगे जीके की, तो भाई जीके के लिए 2 टीचर्स के नाम बता रहा हूं, उनको जरूर फॉलो करना। भाई पहले टीचर का नाम है गौरव गर्ग, भाई इनका कंटेंट बहुत ही बढ़िया है, और दूसरे टीचर का नाम है आशीष गौतम, ये भी अड्डा 24 चैनल पर ही पढ़ाते हैं, बहुत अमेजिंग कंटेंट है और ये भी बहुत फेमस टीचर है, तो इनको भी देख सकते हैं। तो भाई यहां तक हमने सारे सेक्शन वाइज बात कर ली, भाई सेक्शन वाइज सबसे अच्छे टीचर्स कौन से हैं और कहां से आप लोग फ्री में अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इन क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और आपने सारे टीचर्स के नाम को नोट डाउन जरूर कर लिया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, सर जीके को कितना टाइम देना चाहिए, क्या हमें जीके को स्टार्टिंग से ही चालू करना चाहिए और कितने महीने का जीके करना चाहिए और किस सोर्स को फॉलो करना चाहिए। तो देखो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। देखो जीके में आजकल क्या हो रहा है, जीके ना इतना ज्यादा डीप पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम बच्चे ना जीके में कभी अच्छा मार्क्स स्कोर कर ही नहीं पा रहे, बल्कि जबकि जीके हमेशा से एक ऐसा सेक्शन रहा है जहां पे मैक्सिमम बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा क्यों है, सर जीके में एकदम से बच्चे बहुत कम मार्क्स क्यों स्कोर करने लग गए। बिकॉज जीके में बच्चे इतना कम टाइम देते हैं या इस सेक्शन को इतना ज्यादा इग्नोर करा जाता है ना कि फाइनली में आखिरी में आते आते 1 महीना या 2 महीना जब बचता है ना, तब बच्चों को क्लिक करता है, अरे यार मुझे तो जीके भी पढ़ना है, अरे यार अब तो 4 महीने का 6 महीने का जीके में कैसे पढ़ूंगा या कैसे पढ़ूंगी। और इसमें होता क्या है, मैक्सिमम बच्चे पिछले 2 महीने का 3 महीने का जीके पढ़ के जाते हैं और उसको भी ऊपर ऊपर से देख जाते हैं। उससे क्या होता है भाई, एग्जाम में डीप जीके पूछा जाता है, वो भी 5-6 महीने का, और वहां पे मैक्सिमम बच्चे मार्क खा जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जब भी आप लोग अपनी तैयारी को चालू कर रहे हैं तो हमेशा ये कोशिश करा करिए कि अपनी तैयारी की स्टार्टिंग से ही ना आप लोग जीके को प्रॉपर टाइम देते हुए चलें। अब देखो जीके एक ऐसा सेक्शन नहीं है जिसको आपको दिन में 3 घंटे या 4 घंटे देने की जरूरत है, नहीं भाई, आप लोगों को जीके डेली आधा घंटा देना है। भाई आधा घंटा क्या होता है, भाई आधा घंटा दोस्तों से कम बात कर लेंगे, भाई आधा घंटा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मैसेज को कम रिप्लाई कर देंगे। भाई जीके पर नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। तो भाई आपको क्या करना है, भाई डेली बेसिस पे आधा घंटा देना है जीके को, और स्टार्टिंग से चालू करोगे, पिछले 4 महीने का जीके पढ़ना चालू करो, ठीक है। अब देखो इसके लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, अलग अलग सोर्सेज, आप लोग किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने टीचर्स के नाम बताए उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी पसंद क्या है, तो भाई देखो मेरी तो हमेशा से पसंद होती है उनका जो मंथली वाला पीडीएफ होता है। बिकॉज देखो मैं हमेशा से पिछले बहुत महीनों से बच्चों को बोलता आ रहा हूँ कि भाई जीके के मंथली पीडीएफ पढ़ने चालू करो, बिकॉज उसमें से एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन उठ के आ जाता है एग्जामिनेशन में।
तो भाई इसके लिए आपको क्या करना है भाई, बहुत सारे सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो। मुझे सबसे ज्यादा पसंद कौन सा सोर्स है जिसको मैं पिछले काफी टाइम से आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ भाई, एस्पिरेंट जोन करके एक पीडीएफ आता है, आपको इनिशियल डेज में उसी को फॉलो करो। बिकॉज देखो बाकी जितने भी अलग अलग पीडीएफ है ना भाई, कोई पीडीएफ आएगा 300, 350, 400 पेज का, बट ये एकमात्र ऐसा पीडीएफ है जिसमें एग्जाम से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वो भी बहुत क्रिस्प तरीके से बिल्कुल 80-90 पेजों में दिया गया है। मतलब 80-90 पेज के अंदर आपका पूरा एक महीने का कंटेंट खत्म हो जाता है। तो आप लोग एस्पिरेंट जोन के पीडीएफ को फॉलो कर सकते हैं, मुझे बता दीजिएगा, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसी के साथ साथ जीके को लेके एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है गवर्नमेंट स्कीम्स। बिकॉज मैक्सिमम बच्चे के गवर्नमेंट स्कीम्स को ना इग्नोर कर देते हैं और एग्जाम में डायरेक्टली 3-4-5 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से आने तय हैं। तो आप लोग क्या करो, एक बार ना स्पेशल फोकस करो अपना गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर भी। इसके लिए भी आप लोग एस्पिरेंट जोन को फॉलो कर सकते हो। उनकी नई पीडीएफ है जिसको मैं कल ही पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा भाई आप लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए। मैं उसका लिंक भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार उसको भी फॉलो करके देखिएगा। ठीक है, आई होप कि अब आप लोगों को जीके के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई मिल गए होंगे। इससे देखो, अगर आपको लगता है कि भाई मैं इन क्वेश्चंस का आंसर कर रहा हूं, बट अगर आपके अंदर अभी भी कोई क्वेश्चन चल रहा है और आपको लग रहा है इसका तो मुझे आंसर मिला नहीं, तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अगले आने वाले 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आप लोग के हर क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूं। और इसके साथ अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे मैक्सिमम बच्चों की मदद हो सके। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन भी एक बहुत बड़ा डाउट है जो मैक्सिमम बच्चों के अंदर आता है कि सर न्यूज़पेपर को कब से पढ़ना चालू करना चाहिए या न्यूज़पेपर को हम कितना टाइम दें। तो भाई न्यूज़पेपर को रिलेटेड ना मेरी एक बहुत अच्छी धारणा है और मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई न्यूज़पेपर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है कि जब एक नया बच्चा अपनी तैयारी चालू करता है ना, तो आप में से मैक्सिमम बच्चे वो होते हैं जिनको ना इंग्लिश से ऑलरेडी बहुत ज्यादा डर लगता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि भाई मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं इंग्लिश से तो डर लगता है, ऐसा करते हैं द हिंदू पढ़ना चालू कर देते हैं या इंडियन एक्सप्रेस का ना एडिटोरियल पढ़ना चालू कर देते हो, हमारी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी। और होता क्या है, इंग्लिश और खराब हो जाती है, बच्चे और ज्यादा डरना चालू कर देते हैं। बिकॉज इन न्यूज़पेपर में जो इंग्लिश बोली जाती है वो एक एक्चुअल नॉर्मल इंसान को समझ नहीं आ सकती, और आज तो हमारा लेवल एक नॉर्मल इंसान से भी नीचे का है। तो भाई हमें वो इंग्लिश कैसे समझ आएगी। और उल्टा होता क्या है कि हम और ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, हमें इतना ज्यादा डर लगने लग जाता है ना कि आप देखना मार्केट में इतने सारे बच्चे हैं जो पिछले कितने महीनों से इंग्लिश के एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, द हिंदू ये वो सारे एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, और उनसे बात करना है या उनसे पूछना, और मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि यार मुझे इंग्लिश में ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। उल्टा ना मेरे इंग्लिश में तो पहले 10-12 नंबर आ भी जाते थे, अब जब से एडिटोरियल पढ़ना चालू करा मेरे इंग्लिश में किसी दिन 5 नंबर आते हैं तो किसी दिन 8 नंबर आते हैं, मतलब नंबर और कम होने लग गए बिकॉज डर और ज्यादा बढ़ गया है। तो भाई स्टार्टिंग के दिनों में आपको क्या करना है भाई, अगर आपको इंग्लिश में आज कंफर्टेबल नहीं हो तो न्यूज़पेपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो फिर आपका क्वेश्चन होगा कि सर हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो भाई यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग नॉर्मल बुक्स को पढ़ना चालू करो। भाई इतनी सारी सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, आप लोग उनको पढ़ सकते हैं। भाई अगर आप लोग चाहेंगे तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि मुझे सबसे सरल इंग्लिश की बुक्स कौन सी लगती हैं जिनको पढ़ के आप लोग अपनी इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। या इसके साथ आप लोग नॉवेल्स पढ़ सकते हो, मतलब अपनी पसंद की जो चीज, भाई आपको चेतन भगत अच्छा लगता है, दुर्जॉय दत्ता अच्छा लगता है, मतलब जो ऑथर अच्छा लगता है आप लोग उसकी बुक पढ़ना चालू करो। न्यूज़पेपर मत पढ़ना, बेसिक बुक से पढ़ना चालू करो, तब भी इंग्लिश अच्छी होगी। न्यूज़पेपर के अगर जंजाल में फंस जाओगे ना तो भाई आप ही वो बच्चा बन जाओगे जो आया था सोच के यार मैं 6 महीने में या 8 महीने में एग्जाम निकाल लूंगा, और 4 साल लग जाएंगे बट एग्जाम नहीं निकलेगा। बिकॉज न्यूज़पेपर वही एक जंजाल की तरह जो एक बार बच्चे को फंसा लेता है ना, फिर निकलने नहीं देता है। तो आई होप कि आप लोगों को न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर हमें ऑनलाइन कोचिंग को प्रेफर करना चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग को। अब देखो ये तो मैं मानता हूं कि मैक्सिमम बच्चों को ना खुद के अंदर से आना चाहिए। बिकॉज ये मैं सजेस्ट नहीं करना चाहता कि भाई आप लोग ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो। बिकॉज बहुत सारे बच्चे वो होते हैं जो जब तक टीचर सामने नहीं देखते या टीचर जब तक उनको डांटता नहीं है कि भाई अच्छे से पढ़ो, ये तुमने क्या लिखा है, ये कोई राइटिंग है, ये वो, मतलब जब तक टीचर अपने गुस्से को उनके सामने एक्सप्रेस नहीं करता है ना तब तक उनका पढ़ने का मन नहीं करता। तो अगर आप लोग ऐसे बच्चे हैं जब तक कोई डांटे ना या आप लोगों को लगातार कोई देखता ना रहे भाई, तब तक आपका पढ़ने का मन नहीं करता। तो मैं बोलूंगा भाई कि तब आप लोग ऑफलाइन सोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो भाई खुद से डिटर्मिनेशन लेके चला कि नहीं भाई मुझे इस बार अपने माँ बाप के लिए एक सरकारी कुर्सी लेनी है या उनका नाम रोशन करना है, तो भाई मैं आपको बोलूंगा कि ज्यादा माथापच्ची में फंसने की जरूरत नहीं है। भाई चुपचाप जाओ, यूट्यूब खोलो, टाइप करो जो भी पढ़ना है, बहुत सारे टीचर फ्री में अवेलेबल है ऑनलाइन, क्यों फंसते हो फालतू की चीजों में। तो भाई मेरा ये टेक है भाई, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो ऑनलाइन पढ़ने में तो जरूर ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। बिकॉज सारा का सारा एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, तो ऑफलाइन पढ़ने का कोई तुक नहीं बनता। बट अगेन आपको लगता है कि भाई ऑफलाइन टीचर या ऑफलाइन सोर्सेज से ही मुझे फायदा होने वाला है, भाई तब तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप लोग आंख बंद करके ऑफलाइन सोर्सेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने फाइनल लास्ट क्वेश्चन की। मैक्सिमम बच्चे जिसमें हमेशा बहुत बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, और वो है कि सर बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज कौन सी है। अब देखो इस टाइम बाजार में ना अनलिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, बिकॉज जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सब
सबने अपने अपने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, और इस वजह से अब बच्चा और ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि भाई मुझे किस मॉक टेस्ट सीरीज को फॉलो करना चाहिए। अब देखो भाई, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि भाई सारी मॉक टेस्ट सीरीज को सॉल्व मत करने लग जाना। भाई कुछ चुनिंदा 3-4 मॉक टेस्ट सीरीज के नाम बता रहा हूँ, उनको फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले ऑलिव बोर्ड को फॉलो कर सकते हो, दूसरा प्रैक्टिस मॉक, तीसरा टेस्ट जोन। तो ये 3 मॉक टेस्ट सीरीज हैं जो आज इस टाइम में बाजार में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, या जिनके मॉक टेस्ट का लेवल ना एक्चुअल एग्जामिनेशन के लेवल की जितना आ रहा है। अब इसमें सबसे ज्यादा पसंद मुझे कौन सी है भाई? मुझे सबसे ज्यादा पसंद टेस्ट जोन की मॉक टेस्ट सीरीज, या इसको स्मार्ट कीड़ा की मॉक टेस्ट सीरीज बोला जाता है। बिकॉज जो मैं इसका लेवल देखता हूँ ना, मुझे देख के एक्चुअली में लगता है यार एग्जैक्टली एग्जाम लेवल के क्वेश्चन आते हैं उस टेस्ट सीरीज में। तो भाई आप लोग स्मार्ट कीड़ा है टेस्ट जोन की मॉक टेस्ट सीरीज से चालू कर सकते हो। अगर चाहोगे तो मुझे बता देना, लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों को और अच्छा हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में ना इनके फ्री मॉक टेस्ट से चालू करना। भाई ऐसा नहीं है कि जाते ही पहले दिन मॉक टेस्ट सीरीज खरीद, नहीं भाई। अगर मैंने आपको कुछ बोला है या कोई कुछ और आपको बता रहा है, तो सबसे पहले थोड़ा दिमाग खोलो। भाई जो जो आपको अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज लगती है, सबके फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। तो भाई पैसा खर्च नहीं करना है, अगेन बोल रहा हूँ भाई। सबसे पहले जाओ फ्री मॉक टेस्ट दो। भाई 3-4 मॉक टेस्ट सीरीज के मैंने आपको नाम बताया, तीनों चारों दे दो, जो अच्छी लगे उसको खरीद लो। भाई ऐसा नहीं है कि भाई चिराग भैया ने बोला था कि भाई टेस्ट जोन का मॉक टेस्ट सीरीज ले लो, तो भाई हम तो आंख बंद करके वो लेंगे, नहीं भाई। चिराग भैया ने बोला है, फिर भी मैं तो देखूंगा। बिकॉज चिराग भैया चाहे मेरा कितना भी अच्छा चाहे, या वो वाले भैया कितना भी अच्छा चाहे, पर फिर भी मैं एक बार अपने घर की परिस्थिति देखते हुए खुद से जब तक नहीं देख लेता, मैं कुछ भी पैसा खर्च नहीं करूंगा। सो गाइस, यहां तक मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करी है, एंड आई होप कि आप लोग को आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई मिल गया होगा। बिकॉज एज अ बिगनर मेरे दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस आए, या मैं अलग अलग वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जितने भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, मुझे लगा यार इनको उठाना चाहिए। वो सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई मैंने आज करने की कोशिश करी है। स्टिल अगर आपको लगता है या आपके इस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको नहीं मिला, तो नीचे कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है। मैं खुद 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं। तो बिना सोचे समझे, चाहे डाउट छोटा है बड़ा है, डजंट मैटर भाई, चुपचाप जाओ नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप करो, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा अगले आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको लोग हर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाए। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बिकॉज जितनी मेहनत वहां पे अब आप लोग करेंगे ना, उससे डबल मेहनत मैं आप लोगों के साथ करने के लिए तैयार हूं। बट उसके लिए मुझे थोड़ा मोटिवेशन जरूर दीजिएगा, और आप लोगों का एक सब्सक्राइब करना मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन लगेगा। सो गाइस, इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक के चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।